फ्रेंड्स, आज हम बात करें प्रोटीन के बारे में। यानी आज का विषय हमारा प्रोटीन है। और इसके विषय में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और पोषक तत्व हमें खाने से प्राप्त होती है। और जितने भी पोषक तत्व हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हमारा प्रोटीन, फैट और कार्ब्स आते हैं, जबकि माइक्रो में हमारे जितने विटामिन और मिनरल्स हैं ये सभी आते हैं। हालांकि विटामिन और मिनरल्स बॉडी को कम मात्रा में ज़रूरत होती है और प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को अधिक चाहिए होती हैं। हालांकि प्रोटीन जो है वो भोजन के 3 मुख्य वर्गों में से एक है। ये 3 वर्ग जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन उसी का एक भाग है, आपको पता ही है। और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में कोशिकाओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करती है। या फिर हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो उसके दौरान जो हमारा मसल ब्रेक होता है, टूटता है, तो उस मसल के रिपेयर में हमारा प्रोटीन यूज होता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी नियंत्रित करने का काम करता है। साथ में हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है, जिससे हम वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सकें। यानी हमारा बॉडी वायरस और बैक्टीरिया से अच्छे तरीके से लड़ सके। प्रोटीन जो है वो 24 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है और हमारा बॉडी इसमें से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं बना पाता है, जिसे हमें खाने के माध्यम से लेना पड़ता है। अगर हम बात करें कि हर एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितने प्रोटीन लेनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उसके बॉडी वेट पे और साथ में उसका क्या गोल है उस पर डिपेंड करता है। अगर एक व्यक्ति का बात करें जो कोई काम नहीं करता है, सिर्फ दैनिक कार्य करता है, सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, फिर घर आता है, फिर आराम करता है, तो उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग होगा। और अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, स्विमिंग करता है, रनिंग करता है, तो उसका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा वो अलग होगा। एक एग्जांपल बात करें तो अगर दैनिक कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसको अपने बॉडी वेट के 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है, जबकि अगर कोई रनिंग और स्विमिंग करता है तो उसे अपने बॉडी वेट के 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मसल बिल्ड करना चाहता है, तो उसे अपने बॉडी वेट के 1.2 से लेकर 2 ग्राम तक की प्रोटीन की जरूरत होती है। हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई एक 80 केजी का व्यक्ति है और वो कोई काम नहीं करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, अपना दैनिक जो कार्य है उसका वही करता है, सुबह उठना, ऑफिस जाना, तो अगर वो 80 केजी का है तो आप उसको इंटू कर दीजिए 0.8 ग्राम से, यानी कि उसका जो दिन भर का यानी प्रत्येक दिन का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 64 ग्राम्स। जबकि अगर एक 80 केजी का व्यक्ति रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, तो उसके लिए जो प्रोटीन जरूरत होगी वो होगा 1.5 ग्राम बॉडी वेट। यानी आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 80 केजी को आप 1.5 के साथ इंटू करें तो 120 ग्राम्स आएगा, यानी प्रत्येक दिन उसको 120 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होगी। जबकि एक 80 केजी का व्यक्ति अगर मसल बिल्ड कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 80 केजी इंटू 1.8 केजी से लेकर 1.8 ग्राम से लेकर 2 ग्राम्स तक। यानी आप उसको इंटू कर सकते हैं कि अगर 80 केजी का व्यक्ति है तो आप इसको 0.8 से इंटू करेंगे तो 144 ग्राम्स उसको प्रोटीन चाहिए होगा। और अगर वो पर बॉडी वेट 2 ग्राम्स प्रोटीन लेता है तो 160 ग्राम्स उसको प्रोटीन चाहिए होगी। अब बात करते हैं कि प्रोटीन के सोर्स कहाँ से है और कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहाँ से हम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो आप इसका रिक्वायरमेंट यानी कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आप 2 जगहों से पूरा कर सकते हैं, वेजिटेरियन सोर्स के माध्यम से भी और नॉनवेज के भी माध्यम से। अगर वेजिटेरियन सोर्स लें तो इसमें बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्स हैं, जैसे सोयाबीन है, पनीर है, मूंग की दाल है, बादाम है, काजू है, दूध है, अंकुरित अनाज है, मूंगफली है, चना है, दही है, ओट्स है। नॉनवेज का बात करें तो जितने भी हमारे मछली है, अंडा है, मुर्गा है, मीट है,
यानी चिकन, एग्स, बीफ, पोर्क, सैलमन, ये सब हमारे प्रोटीन के सोर्स है, नॉनवेज प्रोटीन सोर्स है। और अगर हम बात करें कि प्रत्येक 100 ग्राम्स में कितना प्रोटीन मिलेगा वेजिटेरियन में या फिर नॉनवेज में, तो अगर सोयाबीन आप 100 ग्राम्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें 50 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगी। और अगर पनीर आप 100 ग्राम्स कंज्यूम करते हैं तो 18 ग्राम्स यानी 18 ग्राम्स, और मूंग की दाल लेते हैं तो 24 ग्राम्स, और अगर काजू आप ले रहे हैं 100 ग्राम्स तो उसमें 18 ग्राम यानी 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर दूध आप 1 लीटर पीते हैं तो उसमें 40 ग्राम के नाम से यानी 40 ग्राम्स के नाम से प्रोटीन मिलेगा। अगर अंकुरित अनाज लेते हैं तो उसमें 15 ग्राम यानी 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। मूंगफली में 26 ग्राम यानी 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि चना में 15 ग्राम जैसे हम चिकपीस भी कहते हैं। और दही में 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर 100 ग्राम में। ओट्स में 70 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर 100 ग्राम्स में। और उसी तरह नॉनवेज है तो अगर आप 100 ग्राम्स नॉनवेज कंज्यूम करते हैं जैसे सैल्मन तो 20.4 ग्राम यानी 20.4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पॉर्क लेते हैं तो 25 ग्राम यानी 25 ग्राम, बीफ लेते हैं तो 25 से लेकर 28 ग्राम तक। अगर आप चिकन कंज्यूम कर रहे हैं 100 ग्राम्स तो उसमें आपको 27 ग्राम्स मिल जाएगी। अगर आप एग कंज्यूम करें तो उसमें आपको 6 से लेकर 8 ग्राम तक के प्रोटीन मिल जाते हैं। और अभी जो हमने ये प्रोटीन सोर्स बतलाया है आपको, तो इसमें प्रोटीन के अलावा कार्ब्स भी मिलते हैं, फैट भी मिलता है। किसी में कार्ब्स ज़्यादा होता है, किसी में फैट कम होती है। तो अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इनका कैलकुलेशन अच्छे से कर लें कि किस सोर्स में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, और आपने एम के अनुसार अपना जो गोल है उसके अनुसार आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।